राजधानी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके के गौतमपुरी गली नंबर 7 में जाकिर 50 वर्षीय बुजुर्ग का फ्रिज के अंदर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को फ्रिज में रखकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुजुर्ग को निशाना बनाया गया है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके के गौतमपुरी का है। आपको बता दें कि जाकिर 50 वर्षीय पिछले कई सालों से गौतमपुरी के गली नंबर 7 के इसी मकान में अकेले रहते थे। आज जाकिर के किसी रिश्तेदार ने मृतक जाकिर से फोन पर कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जाकिर की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो मृतक जाकिर के रिश्तेदार ने घर जाकर देखा तो वह सन्न रह गया। आपको बता दें कि जैसे ही मृतक जाकिर के रिश्तेदार ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो जाकिर फ्रिज के अंदर मृत पड़ा था। तुरंत जाकर रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है मृतक जाकिर का अपनी पत्नी व बच्चों के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते जाकिर करीब 5 साल से इस मकान में अकेले रहते थे। कभी कभी उनके भतीजे उनके साथ रहने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन फिलहाल मृतक जाकिर के साथ कोई नहीं रह रहा था। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर जाकिर की हत्या किसने और क्यों की, और हत्यारे ने जाकिर की हत्या कर उसको बदबू न आने के डर से फ्रिज के अंदर छुपा दिया। हालांकि मृतक के एक रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या कितने दिन पहले और कैसे की गई। फिलहाल मृतक जाकिर के रिश्तेदारों व इलाके के लोग इस वारदात से सन्न हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। क्या मामला था बताइए। मैं तो इसका मामले का भी नहीं पता चला। ये फैक्ट्री था मैं पवाना, वहाँ कॉल आई मेरे पास, कई कॉल आई, ऐसे तो जाकिर भाई की डेथ हो गई। आपके कौन थे? हमारे फूफेरे जीजे बहन हुई थे, फूफे की लड़कियाँ हमारे घर में जो। किस तरीके से आपको सूचना मिली? आप मुझे मोबाइल से खबर मिली है, वहाँ पवाना था मैं सेक्टर 2 में, वहाँ से खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने फिर 1-2 जगह फ़ोन करे तो पहले वो मामला दूसरा निकला कि मर्डर का केस है, तो फ्रिज के अंदर रख दिया गया। बच्चों को भी नहीं मालूम था बात, बच्चों को तो यहाँ आने के बाद पहले मुझे खैर पता चल गई थी, पहले बता दिया था किसी ने। बच्चों को डर उसकी वजह से ने बताया था कि परेशान होंगे, घबराएंगे। तो ये उनका इसका इंटीरियर डेकोरेटर का था काम और प्रॉपर्टी का भी काम था यहाँ पर। क्या इनसे किसी पे आपकी रंजिश वगैरह कोई? नहीं, कुछ नहीं, हमें तो इतनी ज़्यादा कोई, यहाँ कब से रह रहे थे? तकरीबन 10-11 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई, मैं खुद अभी आया हूँ बिल्कुल जस्ट। तो ऐसा किसी पे कोई शक है? अभी तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो बॉडी फ्रिज के अंदर मिली है, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता ही नहीं है अभी कुछ भी। कोई ऐसी कोई किसी से कोई दुश्मनी तो ऐसे तो सामने आने रही कुछ है, कभी ऐसा हुआ हो कि इस तरह के नहीं थे। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ गेट पर लग रहे हैं। जी लगे हुए हैं, उसकी वो फुटेज वगैरह निकालेंगे। अभी तो भी पुलिस कहीं जाने नहीं दे रही ना किसी को भी, सबको भी पता चला है इस बात का। तो इसमें 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, ये भी नहीं पता अभी किसी को, ये फॉरेंसिक वाले बताएंगे। ठीक है। मुनीर। क्या मामला था, आपको क्या पता चला बताएंगे थोड़ा? 7 बजे के आसपास कॉल आया था कि कज़न का कॉल आया था कि पापा का इंतकाल हो गया। मैं पहुंचा यहाँ पे तो यहाँ पुलिस थी सब जगह, और मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे हादसा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताया था कि इंतकाल हुआ है। तो मैं अपनी मम्मी को लेकर और भाई को लेकर आया यहाँ पे। यहाँ देखा तो पुलिस थी, और फिर बस पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि ऊपर फ्रिज में मिले वो। क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? इंटीरियर डेकोरेशन का काम था उनका। क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या लड़ाई झगड़ा था? ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस क्या करती है? अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग, कुछ लोग आएंगे, शायद फोरेंसिक टीम आनी है, क्या आना है कुछ नहीं पता। तो यहाँ कब से रहे थे? 2011 से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।